सच्चे दरबार की सभी गुरु प्रेमियों को सप्रेम जय सच्चिदानंद। मेरे साथ 3 बार बोलेंगे। ओम श्री सतगुरु देवाय नमः। ओम श्री सतगुरु देवाय नमः। ओम श्री सतगुरु देवाय नमः। सत्यम बोधमयम नररूपममलं प्रतीक्ष्मि सर्वेश्वरं रहस्यमण्डितस्य शुभमुक्तं श्वेताम्रे शोभितं मुक्तामाल विभूषितं च हृदयासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सतगुरु नौम्यहम्। श्री सतगुरु नौम्यहम्। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार जी ही सेवत नर होत है भव सागर से पार। सब धरती कागद करूं लेखनी सब बनाए सात समंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए। मैं अपराधी जन्म का नख शिख भरा विकार तुम दाता दुख भंजना मीरा करो धार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। और कछु न चाहिए हर पल तुम्हारी सेव। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही कहे कबीर तिस दास को 3 लोक डर नहीं। मन मंदिर में विराजमान श्री श्री 1008 स्वरूपानंद जी महाराज परमहंस श्री नगली निवासी भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को अपनी रचना को पवित्र करने के लिए तथा अपने ध्यान को श्री गुरु चरणों में जोड़ने के लिए अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए प्रेम सहित ऊंचे स्वर में जय घोष करेंगे। बोलो परमहंस दयाल जी महाराज की, घटघट वासी नगली निवासी भगवान की, अंबाला वाले सतगुरु महाराज की, अपने अपने श्री गुरु महाराज की। धन्यवाद। परम आदरणीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हृदय सम्राट रूहानियत के शहंशाह दया के सागर श्री सदगुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज परमहंस श्री नगली निवासी भगवान जी के पावन श्री चरण कमलों में विराजमान भक्ति से ओतप्रोत गुरुमुख भाई बहनों बुजुर्गों प्यारे बच्चों, दूसरे स्कूल कॉलेज की तरह ही ये सत्संग भी रूहानियत की एक पाठशाला है, रूहानियत का एक स्कूल है, रूहानियत का कॉलेज है। यहाँ रूहानियत की शिक्षा दी जाती है, नाम की शिक्षा दी जाती है, जबकि स्कूलों में बच्चों को उनके भविष्य को संवारने के लिए शिक्षा दी जाती है। तो आज का जो शब्द है सत्संग का वो गुरु रामदास जी जो चौथी पातशाही है, गुरु रामदास जी महाराज उनकी वाणी से सत्संग लिया गया है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। उससे पहले मैं उनका थोड़ा सा जीवन परिचय आपको सुना दूं कि किस तरह से एक छोटा सा बच्चा जो उबले चले बेचता था और बाद में गुरु घर की सेवा करते हुए किस तरह से चौथी पातशाही गुरु की गति पर विराजमान हुए, उनका संक्षिप्त थोड़ा सा जीवन परिचय मैं आपको सुना दूं। इनका बचपन का नाम था भाई जेठा जी। इनका जन्म जो है 24 सितंबर 1534 ईस्वी में लाहौर के एक छोटे से शहर चूना मंडी में हुआ था। माता का नाम दया कौर, पिता श्री हरिदास सोडी जी, और बचपन का नाम इनका पड़ा भाई जेठा जी। इनके जो छोटे भाई थे उनका नाम हरदयाल जी तथा छोटी बहन जो थी रामदासी। तो 7 वर्ष की आयु में ही ये अनाथ हो गए। माता जी का भी देहांत हो गया, पिता का भी देहांत हो गया।
7 वर्ष की आयु में ये अनाथ हो गए। तो जो चाचा ताया थे, इनके जो चाचा चाची ताया ताई जी थे, उन्होंने इनके पालन पोषण की जो जिम्मेवारी वो नहीं ली। और क्या उन्होंने कहा कि ये जो लड़का है, जो भाई जेठा है, अभागा है। तो इनकी जो नानी वहां पर आई हुई थी, इनकी नानी ने इन्हें अपने साथ बासर के गांव ले गई, अपने साथ इनके ननिहाल ले गई। वहां उस गांव के बच्चे भी भाई जेठा के साथ नहीं खेलते थे कि ये अभागा है, अनाथ है। नाना की एक छोटी सी दुकान थी, उससे परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा था। तो अब परिवार बढ़ गया, 3 बच्चे और उनके परिवार में शामिल हो गए थे, भाई जेठा जी और उनका छोटा भाई, उनकी छोटी बहन। तो इनकी जो नानी थी वो इनके पास उबले हुए चने, जिसे घुंघनिया कहते हैं, बेचने के लिए दे देती थी। तो भाई जेठा जी गली गली जाकर आवाज लगाकर घुंघनिया बेचते थे, उबले हुए चने बेचते थे, और जो भी पैसे मिलते वो नानी को दे देते थे। गुरु अमरदास जी भी उसी गांव में रहते थे, बसार के गांव में, परंतु अभी उन्हें गद्दी नहीं मिली थी। वे दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव जी की सेवा करते थे। जब गुरु अमरदास जी को एक अनाथ बालक भाई जेठा के गांव में आने का पता चला, तो वे भी उस 7 साल के अनाथ बालक भाई जेठा जी को मिलने आए। ये भाई जेठा जी की गुरु अमरदास जी से पहली मुलाकात थी। उसके बाद गुरु अमरदास जी तीसरी पातशाही की गद्दी पर विराजमान हुए। और जब भी और भाई जेठा जी भी जब भी उबले चने घुंघनिया बेचने, जब ये जेठा जी जो है वहां गलियों गलियों में चने बेचने जाते थे, तो गुरु अमरदास जी भी उस अनाथ बालक से चने खरीदते थे, खाते थे। और भाई जेठा जी चने बेचने के बाद गुरु अमरदास जी के दरबार में सेवा करते थे, सत्संग सुनते थे। और जब अमृत सरोवर का काम शुरू हुआ, तो वहां पर भी भाई जी जेठा जी ने मिट्टी की टोकरियां अपने सिर पर उठाकर सेवा की। ऐसे सेवा में काफी वर्ष बीत गए। भाई जेठा जी अब जवान हो गए। जब जवान हो गए तो एक दिन गुरु अमरदास जी की जो पत्नी थी, माता मनसा जी, उन्होंने अपने पति गुरु अमरदास जी से कहा कि हमारी जो पुत्री है भानी अब जवान हो गई है, कोई लड़का ढूंढो। तो अमरदास जी ने कहा कि कैसा लड़का ढूंढूं? तो माता मनसा जी ने कहा कि जैसा भाई जेठा जैसा सुंदर लड़का देखो, उसका आकर्षक व्यक्तित्व हो, भाई जेठा जैसा हो। तो अमरदास जी ने कहा कि भाई जेठा जैसा तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है, भाई जेठा जैसा तो भाई जेठा ही है। तो एक दिन गुरु अमरदास जी ने भाई जेठा जी से अपनी पुत्री भानी के रिश्ते की बात की। तो पहले तो भाई जेठा जी संकोच में पड़ गए कि मैं तो गुरु घर का एक छोटा सा सेवक हूं, लेकिन गुरु की जो आज्ञा थी उसको मानकर रिश्ते को स्वीकार कर लिया और गुरु घर के दामाद बन गए। लेकिन सेवा में कोई कमी नहीं आने दी, पहले की तरह सेवा करते रहे, गुरु घर की सेवा करते रहे, गुरु घर के प्रति समर्पित रहे। गुरु अमरदास जी जब 95 वर्ष के हो गए तो सोचने लगे कि अब गुरु गद्दी किसे सौंपी जाए। उनके 2 पुत्र भी थे, अपने 2 दामाद थे, और अन्य हर एक सेवक भी यही चाहता था कि गुरु गद्दी उन्हें ही मिले। जब गुरु परखता है तो बड़े बड़े फेल हो जाते हैं। गुरु साहिब ने सबकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो सबको हुक्म दिया कि अमुक मैदान में अपनी अपनी मिट्टी लाकर जो है चबूतरे बनाओ। तो सभी ने चबूतरे बनाने शुरू किए। सुबह से चबूतरे का काम शुरू कर देते और शाम को फिर गुरु अमरदास जी उसको ठीक चेक करने आते, उसका निरीक्षण करने आते। तो वो कहते कि ये ठीक नहीं बने, दोबारा बनाओ। तो इसी तरह से हर रोज यही क्रम चलता रहा। तो कुछ लोग जो है अपने आप ही उस वहां से टल गए कि ये तो 95 साल की कहते इनकी उम्र है, और कहते इनकी जो कहते अकल है वो कायम नहीं रहती है इतनी उम्र में, और बार बार कहते हमारे से चबूतरे बनवा रहे।
और सासंग जी लास्ट तक जो है केवल एक जेठा जी ही जो है उनकी आज्ञा का पालन करते रहे। वो बार बार जो है चबूतरे बनाते रहे, 70 बार उन्होंने चबूतरे बनाए और 70 बार चबूतरे गिराए गए। गुरु गुरु साहब क्यों बनवाते थे, क्यों गिराते थे? केवल इसलिए कि जिस हृदय में नाम रखना है, जहां से करोड़ों जीवों की को फायदा होना है, वो हृदय कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ साफ सुथरा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तो गुरु रामदास जी का दृढ़ प्रेम देखकर, उनकी सेवा देखकर आखिर गुरु अमरदास जी ने उनको अपनी छाती से लगा लिया और उनको शक्ति से भरपूर कर दिया। तो उन्हीं की वाणी है, वाणी गुरु रामदास जी कल्याण महिला 4, राम गुरु पारसू परसू ना करीजे। ये चौथी पातशाह श्री गुरु रामदास जी की वाणी है। इस वाणी में गुरु रामदास जी महाराज उपदेश करते हैं कि दुनिया के अंदर 2 प्रकार के पारस हैं। एक वह राम है, ईश्वर है, अकाल पुरुष है, वह गुरु है। दूसरे उस परमात्मा के भक्त, प्यारे और आशिक हैं, जो मालिक की भक्ति करके वापस जाकर उस मालिक के अंदर ही समा जाते हैं। पुरानी किताबों में जिक्र आता है कि पारस एक पत्थर होता है जिसके छूने से लोहा सोना बन जाता है। लेकिन पारस में और संत महात्माओं में बड़ा अंतर है। पारस तो लोहे को सोना ही बनाता है, लेकिन संत महात्मा जिसे भी अपनी शरण में ले लेते हैं उसको अपना ही रूप बना लेते हैं। जिस समय संत सतगुरु जीव को नामदान देते हैं, वो सचखंड का अधिकारी तो उसी समय हो जाता है। बाकी तो समय की बात है, उसके कर्मों की, लेन देन के हिसाब की बात है। सासंग जी, हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है। हम सतनाम रूपी समुद्र के कतरे हैं, मालिक से बिछुड़कर माया के जाल में फंसे हुए हैं। मन के अधीन होकर हम जो जो कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, उन सबका नतीजा भुगतने के लिए बार बार सभी को इस 84 के जेल खाने के अंदर आना पड़ता है। और यहाँ आकर जहां भी पैदा होते हैं, उसी जून में, उसी जामे में दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। महात्मा उपदेश करते हैं कि जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर उस परमात्मा में नहीं समा जाती, हमारा जो जन्म मरण के दुखों का जो चक्कर है, जो देह से बंधनों से कभी भी हम छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। गुरु साहिब फरमाते हैं कि दुनिया में 2 प्रकार के पारस हैं। एक तो परमात्मा पारस है, दूसरे मालिक के भक्त और प्यारे पारस है। जिस समय हम उनकी संगति में जाते हैं, हम भी पारस बन जाते हैं, हमारा भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। हम निर्गुणी मनूर अति फीके, मिली सतगुरु पारसु कीजिए। सासंग जी, जिस समय तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज गद्दी पर आसीन थे, उस समय श्री गुरु रामदास जी महाराज घुंघनियां बेचा करते थे। लेकिन जिस समय गुरु रामदास जी तीसरी पातशाही सतगुरु अमरदास जी महाराज की संगति में आए, उन्होंने इतनी दया मेहर बख्शिश की कि उन्होंने गुरु रामदास जी को अपना ही रूप बना लिया, बल्कि अपनी ही जगह गद्दी पर बैठा दिया। तब आप बड़ी नम्रता और प्यार से कहते हैं कि मैं तो लोहा भी नहीं था, मैं तो लोहे का मनूर मैल था। लेकिन जिस समय सतगुरु की संगति में आया, उनकी सोबत में आया, उन्होंने मेरे ऊपर दया मेहर बख्शिश कर दी, मुझे भी अपने जैसा ही बना लिया, मुझे भी उन्होंने पारस बना लिया। गुरु रामदास जी महाराज आगे फरमाते हैं कि ना मेरे अंदर कोई अच्छाई थी, ना मुझ में कोई नम्रता थी, ना मालिक से मिलने का कोई मुझे शौक था, प्यार था, ना मुझे परमात्मा का पता था, ना ही मैंने कभी मालिक की खोज की थी। लेकिन मेरे सतगुरु ने मुझ पर इतनी दया मेहर बख्शिश की कि मुझे अपनी शरण में लेकर अपने ही जैसा बना लिया। स्वर्ग मुक्ति बैकुंठ सभी पांचही, नीति आशा आस करीजे।
गुरु रामदास जी महाराज फरमाते हैं कि दुनिया किस प्रकार स्वर्ग और वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए दिन रात यत्न कर रही है, कोशिश कर रही है। लोग दिन रात इनको प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग और वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए नए नए तरीके सोच रहे हैं। कोई जप तप करता है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई दान पुण्य करता है, कोई घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिपा बैठा है। जो इनसे ज्यादा अक्ल वाले हैं, ज्यादा सियाने हैं, वे स्वर्ग वैकुंठ नहीं ढूंढते, वे मुक्ति के पीछे दौड़ते फिरते हैं। वे मुक्ति चाहते हैं, वे जन्म मरण के दुखों से छुटकारा करना चाहते हैं। लेकिन जो मालिक के भक्त होते हैं, जो मालिक के प्यारे होते हैं, जिनके अंदर मालिक से मिलने का शौक है, तड़प है, विरह है, इश्क है, प्यार है, वे परमात्मा से ना स्वर्ग मांगते हैं, ना वैकुंठ मांगते हैं और ना ही मुक्ति मांगते हैं। हरि दर्शन के जन मुक्ति ना मांगी, मिली दर्शन तृप्ति मनु दीजिए। गुरु रामदास जी महाराज फरमाते हैं कि जिनको मालिक से मिलने का शौक, सच्चा इश्क है, सच्चा प्रेम है, सच्चा प्यार है, वे तो कहते परमात्मा से परमात्मा को ही मांगते हैं। जब तक उन्हें अपने अंदर परमात्मा के दर्शन नहीं होते, उनके मन में कभी तृप्ति नहीं आ सकती। उनके अंदर से विरह और तड़प कभी दूर नहीं हो सकती। गुरु साहिब आगे फरमाते हैं कि मुक्ति तो उनके पीछे पीछे दौड़ती है। जिस समय हम मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं, मुक्ति तो हमारी उसी समय हो जाती है। देह के बंधनों से तो हमारा छुटकारा उसी समय हो जाता है। इसलिए गुरु रामदास जी महाराज समझाते हैं कि परमात्मा से परमात्मा को ही मांगना चाहिए। हाथी के पांव में सबका पांव, जिसे भंडारी ही मिल जाए, उसे भंडार की क्या कमी हो सकती है। जिसे सृष्टि का सृजनहार ही मिल जाए, उसे रचना के पदार्थों की क्या कमी हो सकती है। जो परमात्मा से स्वर्ग वैकुंठ मुक्ति मोक्ष आदि कुछ नहीं मांगते, जो किसी एवज या बदले की भक्ति नहीं करते, वे परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा का ही रूप बन जाते हैं। माया मोह सबलू है भारी, मोह कालख दाग लगीजे। गुरु रामदास जी महाराज फरमाते हैं कि माया और मोह ये दो बड़ी जबरदस्त ताकतें हैं। माया हर एक को घेर कर थोड़ा बहुत इस मोह के जाल में फंसा देती है। ये दुनिया काजल की कोठरी है। चाहे हम कितनी ही बुद्धिमानी, होशियारी या चालाकी से इस दुनिया में क्यों ना रहें, किसी ना किसी को कोई ना कोई दाग जरूर लग ही जाता है। मेरे ठाकुर के जन अलिप्त हैं, मुक्ते जीव मुर्गाई पंखु न बीजे। गुरु रामदास जी महाराज समझाते हैं कि जो परमात्मा के भक्त हैं, परमात्मा के आशिक हैं, प्यारे हैं, वे इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की गंदगी में नहीं फंसते। वे दुनिया में इस तरह रहते हैं जिस तरह मुर्गावी पक्षी पानी में रहता है और जिस समय वो उड़ता है सूखे पंखों के साथ उड़ता है। गुरु साहिब के समझाने का मतलब है कि हमें बेटे बेटियों को छोड़कर, घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दुनिया में रहना है, सुरमा बनकर रहना है, बहादुर बनकर रहना है, लेकिन दुनिया में रहते हुए दुनिया की गंदगी में नहीं फंसना है। इस गंदगी से हम तब ही बच सकते हैं जब हम हर समय उठते बैठते चलते फिरते अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़कर रखते हैं, नाम के साथ जोड़कर रखते हैं। उठत बैठत सोबत ध्याइए, मार्ग चलत हर हर गाइए। कर से कर्म करो विधि नाना, मन में ही राखो कृपा निधाना। कि अपने जो डेली रूटीन के जो काम है, दिनचर्या है, वो भी करते रहो और परमात्मा से भी अपनी लिंक जोड़कर रखो। जिस तरह एक विवाहिता अपने मायके आती है तो अपने माता पिता की सेवा करती है, झाड़ू पोछा लगाती है, सखी सहेलियों के साथ हंसती खेलती है, चूल्हे चौके का काम काज भी करती है, लेकिन वह माता पिता के घर में रहती हुई अपने पति को कभी नहीं भूलती। उसका जो मन है वो हमेशा अपने पति के चरणों में, पति की भक्ति में,
पति के प्यार में ही लीन रहता है, ठीक उसी तरह हमें भी सांसारिक जिम्मेवारियों, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहना है, लेकिन अपनी जो लीब है वो परमात्मा से जोड़कर रखनी है। जैसे जल मही कमलु निरालम, मुर्गाई नैन शाणे, सुरति शब्द भक्त सागर तरिए, नानक नाम बखाने। जिस तरह से मुर्गावी पक्षी जो पानी में रहता है लेकिन सूखे पंखों से उड़ जाता है, कमल के फूल की जड़ें जो पानी के नीचे होती है लेकिन फूल पानी से बाहर रहता है, इसी तरह हमें भी दुनिया के कामकाज करते हुए अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़कर भवसागर से पार हो जाना है। चंदन वासु भुजंगम बेड़ी, किब मिलिए चंदनु लीजे। गुरु रामदास जी महाराज बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि चंदन के पेड़ बहुत ही खुशबूदार होते हैं। उन पेड़ों की लकड़ी के अंदर बहुत ठंडक होती है। जहरीले सांपों को उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और उसकी ठंडक भी बहुत अच्छी लगती है। इसलिए जहरीले सांप चंदन के पेड़ के चारों तरफ लिपटे रहते हैं। गुरु साहिब फरमाते हैं कि अगर हमें चंदन की लकड़ी हासिल करनी है तो हम किस प्रकार हासिल कर सकते हैं, क्योंकि चंदन के पेड़ पर तो बड़े जहरीले सांप लिपटे हुए हैं। जब तक वे जहरीले सांप पकड़े ना जाएं, मारे ना जाएं, तो हम चंदन की उस लकड़ी को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। गुरु रामदास जी समझाते हैं कि हमें ये जो इंसान का जो चोला मिला है, मनुष्य चोला जो मिला है, बड़ी मुश्किल से मिलता है और इसके द्वारा ही हम परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा का रूप हो सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक सांप, मन रूपी सांप हमारे चारों ओर लिपट कर बैठा हुआ है। वो कौन सा सांप है? ये हमारा मन है। ये मन कभी हमें काम में फंसा देता है, कभी क्रोध में फंसा देता है, कभी लोभ, कभी मोह और कभी अहंकार में फंसा देता है। जब यह मन हमारे ऊपर इतना हावी है तो हम इंसान के जामे में, मनुष्य के चोले में परमात्मा की भक्ति किस तरह कर सकते हैं, परमात्मा की खोज किस तरह कर सकते हैं, परमात्मा के साथ मिलाप किस तरह कर सकते हैं। जब तक हमारा मन काबू नहीं आता, ये मन रूपी सांप पकड़ा नहीं जाता, तब तक हम चंदन की लकड़ी को प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब यह कि अपने शरीर के अंदर से नाम रूपी चंदन, नाम रूपी दौलत को हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते। काड़ी खड़गू गुरु ज्ञानु करारा, भिक्षु छेती छेती रसु पीजे। गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि चंदन की लकड़ी को हासिल करने का एक ही तरीका है कि हम तलवार हाथ में लेकर चंदन की लकड़ी से लिपटे हुए जो सांप है उनके टुकड़े टुकड़े कर दें, तो हम अपनी इच्छा अनुसार जो है चंदन की लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से यदि हम परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं, परमात्मा से मिलना चाहते हैं, तो हमें संत महात्माओं की संगति और सोबत करनी पड़ती है। वे हमें शब्द या नाम रूपी तलवार दे देते हैं और इस शब्द रूपी तलवार से हम मन को वश में कर लेते हैं और फिर जो भी खजाने परमात्मा ने हमारे शरीर के अंदर रखे हैं उन्हें हम प्राप्त कर बादशाह बन जाते हैं। हमारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। गुरु रामदास जी हमें उपदेश देते हैं कि जिस तरह तलवार के द्वारा सांप मारा जाता है, इसी तरह तुम भी शब्द की तलवार के द्वारा, नाम रूपी तलवार के द्वारा अपने मन को काबू में कर सकते हो। आनी आनी समधा बहु किनी, पल्लू वसंतर भस्म करिजे, महा उग्र पाप साकत नर कीने, मिली साधु लुकी दीजे। गुरु साहिब बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं कि तुम लकड़ियां इकट्ठी करके जितना मर्जी बड़ा ढेर लगा लो, आग की एक छोटी सी चिंगारी सारी लकड़ियों को जलाकर राख कर देती है। ठीक उसी प्रकार हम साकत पुरुषों के कितने ही बुरे खोटे पाप और कर्म क्यों ना हो, नाम की एक कणी सारे कर्मों का हिसाब किताब ही खत्म कर देती है। इसलिए आप फरमाते हैं कि शब्द या नाम की कमाई करनी चाहिए। जब संत महापुरुषों के समझाने के अनुसार
हम सिमरन और ध्यान के द्वारा अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा कर लेते हैं, फिर हमें सच्चे शब्द, सच्चे नाम की समझ आती है कि वो जो मीठी से मीठी है, सुरीली से सुरीली जो आवाज है, जो मालिक की दरगाह से उठ रही है, वह हमारे हर एक के अंदर दिन रात धुनकारे दे रही है, दिन रात गूंज रही है। वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधुओं के अंदर भी है, संतों के, महात्माओं के अंदर भी है। यहाँ किसी कौम, किसी देश, किसी धर्म मजहब का सवाल नहीं उठता। हिंदू होकर अंदर जाओ, सिख ईसाई होकर अंदर जाओ, जो भी भाग्यशाली जीव आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा कर लेता है, ध्यान एकाग्र कर लेता है, वह अपने अंदर ही उस शब्द को सुनना शुरू कर देता है। उस आवाज या ध्वनि को महात्मा सच्चा शब्द कहते हैं, सच्चा नाम कहते हैं। इस सच्चे शब्द, इस सच्चे नाम की कमाई करके हमारे जितने भी बुरे खोटे कर्म और पाप होते हैं, इनका सिलसिला खत्म हो जाता है। हमारी आत्मा के ऊपर से सब गंदे गंदे जो गिलाफ है उतर जाते हैं। साधु साध साध जन नीके, जिन अंतरे नामू धरेजे। गुरु रामदास जी समझाते हैं कि जो साधु संत महात्मा है, वे बहुत ही ऊंची अवस्था वाले हैं, उनकी महिमा भारी है, क्योंकि उन्होंने साधना करके अपने अंदर वो नाम रूपी दौलत प्रकट कर ली है। साधु वह है जो मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं, जिनकी मन और आत्मा की गांठ खुल जाती है। जो लोग साधना करके अपने ख्याल को नाम के साथ जोड़ते हैं, शब्द के साथ जोड़ते हैं, उन साधुओं की बहुत महिमा है। ऐसी ऊंची गति वाले साधुओं की संगति करनी चाहिए। परसु निपरसु भय साधु, जन जनु हरि भगवानु दिखीजे। गुरु रामदास जी समझाते हैं कि यदि हम बुरे पुरुषों की संगति करते हैं तो हमारे मन में बुरे विचार पैदा हो जाते हैं। अगर हम मालिक के भक्तों, परमात्मा के प्यारों की संगति करते हैं तो उनको देखकर अपने आप ही हमारे अंदर भी परमात्मा से मिलने का शौक और प्यार पैदा हो जाता है, शुरू हो जाता है। साकत सुतु बहु गुरजी भरिया, क्यों करी तानु तनिजे। तंतु सुतु किछु निकसे नहीं, साकत संगु ना कीजे। गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि जो मनमुख लोग हैं, मन, उनका जो मन है वो बहुत ही उलझनों से भरा रहता है। जो सूत उलझा हुआ हो, उस सूत से ना तना जा सकता है, ना कभी कपड़ा बुना जा सकता है। ठीक इसी तरह जो मनमुखों का मन है, वो तो सारी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। विषयों, विकारों, शराबों, कबाबों, इंद्रियों के भोगों, धर्मों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों में फंसा हुआ है, उलझा हुआ है। ऐसे मनमुखों की संगति नहीं करनी चाहिए। गुरु रामदास जी उपदेश करते हैं, साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करीजे। कि मनमुख लोगों के मन में कभी सब्र या संतोष नहीं आता। परमात्मा उनको कितना भी दे दे, वो हमेशा हर रोज दुनिया की नई नई इच्छाएं, नई नई तृष्णाएं परमात्मा के आगे पेश करते रहते हैं। वे हमेशा ही सांसारिक पदार्थों के लिए भटकते फिरते हैं। उनकी संगति तो भले भटके भी नहीं करनी चाहिए। सतिगुरु साध संगति है नेकी, मिली संगति रामु रविजे। तो आगे क्या कहते हैं गुरु रामदास जी कि सतगुरु की संगति करनी चाहिए, साध संगत की संगति करनी चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, क्योंकि वहां जाकर हमें परम पिता परमात्मा की याद आती है। परमात्मा की भक्ति की ओर हमारा ख्याल जाता है।
विषयों विकारों से हमारा जो ख्याल निकलता है, सतगुरु कबीर साहब जी ने फरमाया है, कबीर संगत साध की जौ की भूसी खाए, खीर खांड भोजन मिले साकत संग न जाए। कि संतों के पास रोटी के सूखे टुकड़े खा लेना, मनमुखों के पास जाकर हलवा पूरी खीर खाने से लाख दर्ज अच्छा है। एक घड़ी आधी से पुनाद, तुलसी संगत साध की कटी कुटी अपराध। एक घड़ी 24 मिनट की होती है और आधी घड़ी 12 मिनट की और आधी से आधी 6 मिनट की। कहते जो परमात्मा के भक्त हैं, प्यारे हैं, चाहे थोड़े ही समय के लिए उनकी संगति करो, उससे हमारे मन से हजारों प्रकार के जो वहम है, भ्रम है और संकल्प है वो दूर हो जाते हैं। पता नहीं संत महात्माओं की वाणी की कौन सी तुक हमारे कानों में पड़ जाए जो हमारे जीवन को ही पलट कर रख दे। इसलिए संत महापुरुष सत्संग पर बहुत जोर देते हैं, नेक सोहबत और उत्तम संगति पर जोर देते हैं। अंतरी रत्न जो है माणक, गुरु कृपा ते लीजिए। गुरु रामदास जी समझाते हैं कि सच्चा नाम कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे शरीर के अंदर है, हमारी देह या हमारे वजूद के अंदर है। जो चीज हमारे अंदर है उसकी खोज अंदर ही करनी चाहिए। वह नाम रत्न है, जौहर है, बल्कि इससे भी ज्यादा मूल्यवान है। मतलब कोई भी धन दौलत, दुनिया का कोई भी खजाना उस सच्चे नाम की कीमत अदा नहीं कर सकता। जिस समय गुरु की कृपा हो जाती है, परमात्मा की दया मेहर बख्शिश हो जाती है, फिर हमें इसकी प्राप्ति की युक्ति और तरीके और साधन का पता चलता है। फिर हमारा ख्याल जो है उस सच्चे शब्द से जुड़ जाता है। लास्ट तुक है, मेरा ठाकुरु बड़ा बड़ा है स्वामी, हम क्यों करी मिला मिलीजे। गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि वह जो परमात्मा है वो बहुत बड़ा है, ऊंचा है, बहुत निर्मल है, सचखंड का रहने वाला है। हम दुनिया के जीव बहुत नीचे हैं, हमारे अंदर बहुत ही गंदगी है, हम माया के जाल में फंसे हुए हैं, तो हम इतने ऊंचे और निर्मल परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नानक मेली मिलाए गुरु पूरा, जन को पूर्ण दीजिए। गुरु रामदास जी महाराज फरमाते हैं कि इतने नीच और गंदे होने के बावजूद हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, परमात्मा से मिल सकते हैं। अगर हमें कोई पूरा सतगुरु मिल जाए, वह हमें परमात्मा से मिलने का भेद और तरीका बतला दे, तो हम परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा तक पहुंच जाते हैं और परमात्मा के अंदर समा सकते हैं। इसलिए पूर्ण सतगुरु की संगति और सोबत में जाकर शब्द की कमाई करो, नाम की कमाई करो। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, नगले निवासी भगवान की, सच्चे दरबार की, अपने अपने श्री गुरु महाराज की।